जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम विशेष बात करते हैं गुप्त नवरात्र के बारे में। 30 जून से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और गुप्त नवरात्र में जो भी साधक जगजननी की भक्त वत्सला की पूजा करता है, वास्तव में अनेकों प्रकार के शुभ आशीष वो भगवती से प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छे नवरात्र होते हैं और भी बहुत सारी चर्चा इस अंक में हम आपको करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इस अंक को पूरा ध्यान से देखिएगा और जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक हैं वो बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनिएगा और अन्य जितने भी पाठकगण, श्रोतागण, दर्शकगण हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं उन्हें नवरात्र अवश्य करने चाहिए। नवरात्र जब हम करते हैं तो भगवती की असीम अनुकंपा हमें प्राप्त होती है और ज़िंदगी में जो रुकावटें होती हैं, परेशानियां होती हैं, अधूरी कामनाएं होती हैं, भगवती की कृपा से वो सब पूर्ण हो जाती हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 जून सन 2022 दिन बृहस्पतिवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संवत 2079। तिथि आज दशमी है। नक्षत्र सुबह 6 बजे के आसपास तक रेवती है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। आज राहु काल 1:30 से 3 बजे तक रहेगा दिन में। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा है। अब देखिएगा, हमारे 4 नवरात्र होते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 मुख्य नवरात्र होते हैं। चैत्र पक्ष का मुख्य नवरात्र जब हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है और उधर आश्विन माह का जो नवरात्र होता है वो शारदीय नवरात्र कहलाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको परिभाषा समझा देता हूँ इन चारों नवरात्र के बारे में, आप लोग समझिएगा। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक के 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। एक संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं। इनमें चैत्र का नवरात्र, बासंतिक नवरात्र और आश्विन माह का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। जिसमें 2 गुप्त नवरात्र होते हैं वो जान लें। माघ मास के व आषाढ़ मास के ये 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। आपने जाना 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 हमारे मुख्य नवरात्र होते हैं। एक संवत्सर में, एक वर्ष में हिंदी के हिसाब से हमारे 4 नवरात्र हो गए। आप में से अनेकों साधक चारों ही नवरात्र बहुत लोग रखते हैं और बहुत लोग मुख्यतः 2 नवरात्र रखते हैं। लेकिन हम आपसे ये जरूर कहें, जब जब गुप्त नवरात्र आते हैं, उधर माघ मास में जो निकल चुका है और इधर ये आषाढ़ मास की शुक्ल प्रतिपदा अब आएगी, आने वाली है, यानी कि 30 जून का प्रथम नवरात्र रहेगा, गुप्त नवरात्र रहेगा। ज़्यादा आप ना कर सकें तो इतना जरूर करिएगा, भगवती का नीचे जो आसन हम बिछाते हैं, साफ सुंदर लाल रंग का आसन बिछाएं। भगवती की मूर्ति को या तस्वीर को, जो भी आपके पास है, साफ आदि कर करके स्वच्छ आसन को बना करके उनको स्थापित करें और भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार करके पूजन करें। पूजन करने के उपरांत उससे पहले यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमारे आप नवरात्र विशेषांक जो हम हर साल देते हैं वो देख लीजिए। नहीं तो गुप्त नवरात्र में सिंपल तरीके से मुख्य रूप से ज्योति में ही भगवती का वास माना जाता है। भगवती का षोडशोपचार पूजन करें या पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप फल फूल आदि उन्हें चढ़ावें। ऐसे ही जो ज्योति है, ज्योति में समझे भगवती का वास है, तो ज्योति की भी पूजन करें पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से, और भगवती के 9 स्वरूपों को प्रतिदिन ध्यान किया करें। आइए वो 9 स्वरूप भी मैं आपको बताता हूँ। भगवती के 9 स्वरूप। प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थम माँ कुष्मांडा, पंचमम माँ स्कंद माता, षष्ठम माँ कात्यायनी, सप्तमम माँ कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवम माँ सिद्धिदात्री। ये भगवती के 9 स्वरूप हैं। इन 9 स्वरूपों में
प्रतिदिन के हिसाब से एक एक स्वरूप का नाम लेकर के भगवती का आप पूजन करें, है ना। ज्योत आप पाठ के समय में ही जितनी देर पाठ करते हैं उतने समय में जला लें। यदि दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय रोज ना पढ़ पाएं तो हमने अध्यायों का वर्गीकरण भी आपके सामने अपने गुप्त नवरात्र के हिसाब से, जो मुख्य नवरात्र होते हैं, नवरात्र विशेषांक में सब कुछ बताया हुआ है, वो आप कर लें। गुप्त नवरात्र को मैं बहुत साधारण तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मुख्य इसमें भगवती का स्वरूप ज्योत में ही समझा जाता है। जो ज्योति हम जलाते हैं प्रतिदिन, देसी घी की ज्योत जलती है, उसको ही प्रणाम करके धूप दीप दे करके जिस दिन भगवती का जो स्वरूप हो उस स्वरूप का पूजन कर लें, उनका नाम ले लें। और दुर्गा सप्तशती को जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहें उस हिसाब से पढ़ें, लघु हिसाब से पढ़ना चाहें तो उस हिसाब से पढ़ें, नहीं तो ज्योति आदि का पूजन करके केवल नवारण मंत्र पढ़ते रहना। नवारण मंत्र कौन सा होता है मालूम है ना सबको? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र को आप पढ़ते रहना। प्रयास करना रोज इस मंत्र की 11 माला करना। और इसके साथ साथ अगर आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र या भगवती के 108 नाम जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ लीजिए। इतने में ही आपका गुप्त नवरात्र बहुत अच्छे हो जाएंगे। और बाद में ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी भगवती की आरती कर लिया करें, ठीक है। और यदि दुर्गा सप्तशती के अध्याय के हिसाब से आप इसको करना चाहते हैं, उसके लिए फिर हमारा नवरात्र विशेषांक देख लेना। उसमें हमने बताया पहले दिन पहला अध्याय पढ़ा जाता है, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ा जाता है, तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ा जाता है, चौथे दिन 5वां 6वां 7वां 8वां अध्याय पढ़ा जाता है, ठीक है। और 5वें दिन 9वां 10वां अध्याय पढ़ा जाता है, छठे दिन 11वां अध्याय पढ़ा जाता है, फिर 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा जाता है। ऐसे ये 7 दिन तक क्रम रहता है और पूरी पुस्तक हमारी पूर्ण हो जाती है, ठीक है। ऐसे ना कर पाए तो केवल सिंपल तरीका कि इन 9 दिनों में सात्विक आहार लें, सात्विक विचार रखें और अच्छे से जगजननी का ध्यान करते हुए केवल नवारण मंत्र आप पढ़ लें 11 माला रुद्राक्षी माला से। संपूर्ण कामनाएं आपकी भगवती की कृपा से पूर्ण होंगी। और प्रतिदिन भगवती को धूप दीप भोग आदि लगावें। पाठ के बाद हे भगवती जो हमसे भूल चूक हो गई हो मैं क्षमा कर लें। और बहुत आसान तरीका कि पहले भगवती का पूजन आदि सारा करके, ज्योति आदि का पूजन करके, जिस दिन का जो स्वरूप है उसका ध्यान करके पूजन कर लिया। पहले भगवती के मंत्र आदि पढ़ के फिर जो आपकी दैनिक साधना है, जो भी आप दैनिक पूजन पाठ करते हो उसके बाद कर लो। आप व्रत रखना चाहें तो पहला लास्ट का रख लो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आषाढ़ मास के ये गुप्त नवरात्र नाना भांति से हमें सुख, हमारी भौतिक प्रगति, हमारी आध्यात्मिक प्रगति भगवती की कृपा से हमें प्राप्त होती है। आज वो समय आ गया मेरे साधकों, जितना आप जगजननी की शरण में रहेंगे, जितना भगवती को अपने हार्दिक अंतः हृदय की गहराइयों से मानेंगे, आप माने ना माने माँ है ये। संसार में जितना प्यार माँ अपने बच्चों से करती है शायद कोई नहीं करता। इसलिए वो सबकी माँ है। मेरे जितने भी साधक हैं, मेरे जितने भी आप लोग अपने हैं, इसलिए ध्यान रखना गुप्त नवरात्र में जितना जैसे बन पड़े आप जरूर करना। अब इसमें मैं आपको तिथियां भी बता देता हूँ, कौन से दिन पहला नवरात्र रहेगा, कौन से दिन दूसरा रहेगा। और अष्टमी करना चाहें तो अष्टमी पे विराम दे देना, नवमी करना चाहें तो नवमी में कन्या पूजन करके आप विराम दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आइए अब तिथियों का क्या शेड्यूल रहेगा नवरात्र का वो आप लोग जान लें। 30 जून सन 2022 से आषाढ़ शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तक की तिथियां देखें आप। 30 जून को प्रथम नवरात्र है, प्रतिपदा है और प्रथम नवरात्र है। 1 जुलाई को द्वितीय नवरात्र है, ध्यान रखें तिथि भी द्वितीया है। और 2 जुलाई को तृतीया तिथि है और तृतीय ही नवरात्र है। 3 जुलाई को चतुर्थी है और चौथा नवरात्र है। चौथे स्वरूप का पूजन करें, यानी कि माँ कुष्मांडा का ध्यान रखें। 4 तारीख को 4 जुलाई को पंचमी तिथि है
और 5वां ही नवरात्र है। 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता का, दोबारा से आप देख लेना जो हमने बताए थे। और 5 तारीख को छठा नवरात्रा है और छठी ही तिथि है, षष्ठी तिथि है। 6 तारीख को 6 जुलाई को यानी कि सप्तमी है और 7वां नवरात्र है और भगवती का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन होगा। अब इसके बाद 7 जुलाई को अष्टमी है। अष्टमी में ध्यान रखें, जो कढ़ाई पूजन करना चाहें, कन्या पूजन करना चाहें वो कर लें, यहाँ पर अपना नवरात्र पूर्ण कर सकते हैं। और अष्टमी में महागौरी का पूजन किया जाता है। जो नवमी में अपने व्रत का पारायण करना चाहें, पूर्ण करना चाहें, तो वो नवमी शाम को 6:25 तक रहेगी। कोई चिंता की बात नहीं, उससे पहले पहले सारा कार्य आप अपना कर लें। कन्या आदि पूजन करना चाहें तो कर लें। नवमी में 9वां ही नवरात्र रहेगा, उस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। समझ में आ गया? देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए जो सत्कर्म आप छोटे छोटे भी करते जाएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ी महाशक्ति का विलय होगा, भगवती का सायुज्य प्राप्त होगा, है ना। भगवती के आप अनन्य भक्त हैं। बहुत अच्छे से माता रानी की पूजा करना और ध्यान रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवती को पूजते हों, भगवान श्री कृष्ण जो भगवती की पूजा करते हों, भगवान श्री राम महाशक्ति की पूजा करते हों, है ना। भगवान श्री राम ने भी महाशक्ति की पूजा की है, आपको मालूम है। भगवान शिव की पूजा की है ना। तो कहन रामेश्वरम में भगवान शिवलिंग की स्थापना की, भगवान शिव ने। महाशक्ति शिव शक्ति की पूजा वास्तव में जीवन को बदल देती है। इसलिए मेरे साधकों, जैसा आपसे बन पड़े अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना, और ज़्यादा कुछ ना हो तो चलते फिरते उठते बैठते उस जगजननी का ध्यान करते रहना, किस पल आपकी आवाज़ भगवती के कानों तक पहुंच जाए, आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए आलस्य मत करना और इन 9 दिनों में पवित्र रहने का प्रयास करना। घर में पवित्रता का वास रखना, भोजन में भजन में पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता रखना, आपके कार्य सिद्ध होंगे। ये गुप्त नवरात्र हैं। आगे हमारे शारदीय नवरात्र आएंगे, उनके लिए हम विशेष प्रकार से सारी बातें खोल खोल करके एक एक चीजें आपको बताएंगे, तो उन सब चीजों को भी आप जरूर करना। और आइए, भगवती की बात की है तो 2 मिनट के लिए भगवती जगजननी के समक्ष ऐसे हाथ जोड़ लें और प्रार्थना करें, हे मैया रानी, आपकी कृपा मेरे संपूर्ण विश्व के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बरसे। आप सबसे प्रसन्न रहे हैं भगवती। कहते हैं जयम देहि विजयम दे, सुना है ना आपने, सारे स्तोत्र आपने पढ़े होंगे, हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि परमम सुखम। ऐसी भगवती है, परम सुख प्रदान करने वाली है। आइए ध्यान करें देवी माँ का। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां
कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विराज सेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखां चापम गुणम तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, भगवती का ध्यान करें। सबके ऊपर भगवती का शुभ आशीष बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोल लें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, 30 जून से ये नवरात्र, गुप्त नवरात्र प्रारंभ होगा। अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना, और बाकी जब नवरात्र आएंगे 30 जून से, तो कुछ न कुछ हम उसमें भी आपको समझाते रहेंगे। आप यूं ही प्रेम से कार्यक्रम को सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कीजिएगा कि वो जगजननी से जुड़े, माँ भगवती की सेवा करें, माँ भगवती की पूजा करें। माँ है माँ, है ना? तो जानते हैं माँ से उनके लाडले संतानें, लाडले बच्चे माँ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भावना होनी चाहिए। माँ के प्रति वो प्रेम हमारे मन में भी होना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।